पूरे देश के पैमाने पर उन्होंने वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या नौकरी दी जाएगी। और अब मौत के आखिरी समय में आकर के वो इलाज करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी पानी पी पी के बोला है ये न्यू इंडिया है। तो इंडिया रहे या भारत रहे, मेरे सिर्फ इंडिया नाम दे देने से इतना बौखला गए आप। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 50,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो अभी नई सरकार बिहार में बनी है, यानी कि महागठबंधन की सरकार बनी है, वह बेशक ये बातें कहते नज़र आ रहे हैं कि युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा और 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र जो हैं वो बांटे जाएंगे। मगर पीएम मोदी ने तो पहले ही नियुक्ति पत्र बांटा, युवाओं को रोज़गार दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता, विधायक दल के नेता महबूब आलम जी हैं। आप लोग तो पीछे रह गए, आप लोग 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र देंगे और यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 50,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पूरे देश के पैमाने पर उन्होंने वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या नौकरी दी जाएगी। और अब मौत के आखिरी समय में आकर के वो इलाज करना चाहते हैं। तो पूरे देश के पैमाने पर 140 करोड़ का देश है ये। अगर प्रत्येक राज्यों में भी 1-1 लाख की नौकरी का नियुक्ति पत्र देते तो हम उनकी तारीफ कर सकते थे। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है, जीरा का फौरन है। और आप लोग इसी की तारीफ के लिए मैंने आप लोग प्रेस लोग करते हैं सब, ये बंद कीजिए सब आप लोग। हम तो 1,20,000 बिहार के शिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र हमारे मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं 2 नवंबर। उसमें भी कई सवाल अब उठ रहे हैं। सवाल तो उठेंगे ही, विसंगतियां तो होंगी ही, उसको दूर की जाएंगी। सवाल नहीं उठेगा तो जीवंतता का प्रतीक क्या है? सवाल उठाना। आपका काम है सवाल उठाना, हमारा काम है सवाल की जिम्मेदारियों के प्रति वफादार रहना। 1,70,000 तकरीबन नियुक्ति आप लोगों ने निकाली, 1,22,000 का रिजल्ट प्रकाशित किया। अब फिर उसमें एक प्रक्रिया और है कि जो वैकेंट सीटें हैं उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी होगी, फिर एग्ज़ाम जो एक प्रोसेस होता है वो होगा। तो 1,70,000 में ही तो इतनी प्रक्रियाएं और इतना तामझाम। भाई 1,20,000 हम देने जा रहे हैं ना, इसकी तारीफ कीजिए ना आप उलझा रहे हैं क्यों हमको? नहीं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। 1,20,000 दे नहीं, रहे हैं अच्छा और कर उसमें भी नियोजित शिक्षक हैं, उसमें अरे भी ठीक है, अन्य राज्य के हैं। वो तो भाई बिहार के जो नौनिहाल जो फ्रेशर हैं उनको आप लोगों ने कितना दिया ये बताइए ना। ये 1,20,000 अभी हम देने जा रहे हैं 22,000। उसके बाद नियोजित शिक्षक तो हैं ही, उनका नियोजन किसने किया? बिहार सरकार ने किया। तो 2014 में सरकार के आने के बाद केंद्रीय सरकार ने तो खुद कहा कि ये तो हमारी जुमलेबाजी थी। तो 140 करोड़ जनता को उन्होंने गुमराह किया और अभी वो रिपेयर करना चाहते हैं। जनता सब कुछ समझ चुकी है, उनकी विदाई की बेला आ चुकी है। जितने घोटाला उन्होंने की, कॉरपोरेट की उन्होंने सेवा की, अडवाणी के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की, वफादारी की, देश के प्रति तो वफादारी की नहीं उन्होंने। अच्छा, तो उन तमाम सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी अब उनकी है। इसलिए चुनाव से पहले दिखावा है क्या ये दिखावा और कुछ नहीं है, ये दिखावा है और जनता जान रही कि दिखावा, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महागठबंधन और INDI एक गठबंधन के लोग थोड़ी हैं, घमंडिया, झूठिया। अरे चाय की दुकान में बैठ के जिस तरह से बीजेपी वाले आम लोग डिबेट करते हैं, उसी किस्म का डिबेट घमंडिया इंडिया। अरे ये न्यू इंडिया है।
नरेंद्र मोदी जी बोला है कि नहीं बोला है? नरेंद्र मोदी पानी पी पी के बोला है ये न्यू इंडिया है। तो इंडिया रहे या भारत रहे, मेरे सिर्फ इंडिया नाम दे देने से इतना बौखला गए आप, इतना विचलित गए हो गए आप कि हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उस शब्द को भारतीय संविधान और भारतीय जो आपको जो व्यवस्था है उससे हटाने का आपने ये कोशिश किया है। उन्हीं रुपयों से तो आप रोजगार दे सकते थे। हजारों करोड़ का खर्चा है, चारों तरफ से बिखरा हुआ है पूरी देश दुनिया में। इंडिया दैट इज भारत, और इंडिया शब्द को जो हटाने चाहते हैं आप और रिप्लेस करना चाहते हैं भारत के रूप में, तो उसमें तो हजारों करोड़ का खर्च हो रहा है। और ये खर्च तो, इस खर्च से तो आप युवाओं को रोजगार दे सकते थे। तो गुमराह करने की तमाम कोशिश आपकी नाकाम हो चुकी है, आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। और बस 2024 में ही आप तय कीजिए कि आपको भागने का रास्ता कहाँ मिलेगा। अच्छा, लालू प्रसाद यादव ने रैली का जिक्र किया कि एक बड़ी रैली जो होगी और इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं उस रैली में शामिल होंगे। वो रैली कब होगी, क्या स्वरूप होगा? ये मुझे जानकारी नहीं है। अभी आप लोग को जानकारी नहीं? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। तो क्या आगे रैली जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से देखी जाएगी बिहार में? ना, बिल्कुल देखी जाएगी। तो हमारा उसमें सहयोग है, हम लोग पूरे बिहार की जनता उसमें हिस्सा लेगी। और इससे पहले भी हमारा जो पार्टी महाधिवेशन में आपने देखा कि जिस तरह से हमने विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की और वो धरातल पर उतर के आई है। और हमने भी विशाल रैली की, और इस तरह से महागठबंधन की पहल का एक सकारात्मक रूप है ये, और इसको हम लोग समर्थन करते हैं। लालू जी की पहलकदमी का हम लोग जोरदार ढंग से समर्थन करते हैं। तो आपने सुना, महबूब आलम जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में विदाई तय है पीएम मोदी की। और ऐसे में जिस तरीके से वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, सवाल तो अब भी उठ रहा है कि जो वादा किया था क्या वो पूरा कर पाए हैं। अब चुनाव से पहले ये केवल दिखावा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश के पैमाने पर उन्होंने वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या नौकरी दी जाएगी। और अब मौत के आखिरी समय में आकर के वो इलाज करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी पानी पी पी के बोला है ये न्यू इंडिया है। तो इंडिया रहे या भारत रहे, मेरे सिर्फ इंडिया नाम दे देने से इतना बौखला गए आप,